हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 के मैंने पार्ट कर लिए थे और मैंने वो क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर के 4 के आगे पार्ट देखते हैं। और सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि क्या बोलेगा। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ए पी गिवन हमें मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हाउ मैनी टर्म्स, ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए कि क्या पूछा गया। हाउ मैनी टर्म्स, गिनती में बोला गया कि कितनी टर्म्स, गिनती में पूछा गया तो मेरे को एन निकालना। ठीक है, अगर मेरे को ए एन पूछा गया होता, एन और ए एन में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स पूछा ना तो एन आएगा। विच टर्म्स पूछा है ना, अगर आपको पूछा जाता एनथ टर्म ए एन, अगर एनथ होता तो ए एन आना था। ठीक है, ए एन, हाउ मैनी है ना, हाउ मैनी कितनी, तो एन आएगा। कौन सी है एंड की टर्म, वो ए एन आता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ए एन हमें पूछा गया है, ऐसा हमें दिया गया है कि उसका सम 636 है। ठीक है, ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए 9 हमें दिया गया। डी हम निकाल सकते हैं, 17 - 9 कर सकते हैं। बताओ कितना आएगा डिफरेंस, 8 का आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, एन। अब फिर से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर आपको ना पता चलना कि कौन सा फार्मूला लगाना है इस क्वेश्चन में, तो सिंपली तीनों फार्मूले लिख लो। ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एस एन इज इक्वल टू में एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एस एन इज इक्वल टू में एन बाई ए प्लस में ए एन। ये ए एन का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें ए एन तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, ऊपर से हमें एन की वैल्यू निकालनी है, ये तो दोनों में फंस जाएगी, ये तो लगेगा ही नहीं ना। यहाँ पे देखो एस एन गिवन है, एन निकालना है, ये निकालना है, ए गिवन है, एन निकालना है, डी गिवन है। तो यहाँ पे सिर्फ ए की टर्म है जो निकालनी है, तो ये लगा सकते हैं हम। ऊपर भी देख लो, अगर आपको ये देखना है, ए एन नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन, ये भी नहीं लगेगा, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा सेकंड। ऐसे देखना है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म निकालने वाली रही होगी ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। तो एक बार फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू में एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये फार्मूला। एस एन की वैल्यू मेरे पास है 636, एन मेरे को निकालना है, ए की वैल्यू है 9, ये मल्टीप्लाई प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई उधर होगा जाके, ये बनेगा 1272 एन, ये अंदर सॉल्व करेगा, ये बनेगा 18 प्लस 8n माइनस में 8। तो ये यहाँ पे n, तो अंदर सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा +10। 18 में से 8 गए, 10 आएगा ना। ठीक है, अब फिर से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनी, 8n² प्लस में 10n माइनस में 1272। अब देखो कैसे बनी है ये, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, इससे मल्टीप्लाई करा, और मैं ये टर्म्स, ये वाली टर्म इधर ले गया। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन की 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन देखो, सबसे पहले निकल रहा है, क्या आएगा, 8 कॉमन आ सकता है, नहीं आएगा क्योंकि 10 में से नहीं आएगा। 4 आ सकता है, 4 भी नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये आ गया। ठीक है, तो अब करो फिर से, कैसे करते हैं, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। अगर नहीं आती तो मैंने पिछली वीडियो में, जो पिछले लेक्चर थे उनमें मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 4n, n माइनस में 12 प्लस में 53, और ये बन गया n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये बन गया n माइनस में 12, और ये आ गया 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू में 0। एक बार n मेरा 12 आएगा, और एक बार n मेरा कितना आएगा, ये माइनस का 53 ओवर में 4, ये आएगा। अब फिर से नेगेटिव आया, मैंने आपको पीछे बताया कि नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 12।
तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP रिक्वायर्ड, कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 12 नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए उसे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या बोला गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, ठीक है। AP दी गई है, उसकी फर्स्ट टर्म है 5। द लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म मीन्स AN 45 दिया गया, एंड सम इज़ 400 SN दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, N निकालने को बोल रहा है, एंड कॉमन डिफरेंस D निकालने को बोल रहा है। अब इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म A से डिनोट करते हैं, तो क्या दी गई है 5, और क्या बोला गया लास्ट टर्म हम AN से डिनोट करते हैं, वो कितनी दी गई है 45, और सम दिया गया, सम कितना है 400 SN लिख लेते हैं इसे, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म N की वैल्यू पूछी गई है, और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला लिखो, तीनों फार्मूले। अगर आपको नहीं पता चलता ना कि कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आप बाई चांस फंस जाते हो कि मेरे को अब पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं कि ये निकाल सकूं, तो आपने आंखें बंद करके तीनों फार्मूले लिख देने हैं बस, और कोई काम नहीं करना। SN इज इक्वल टू में N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। ये फार्मूले जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको पक्के होंगे उतने, ठीक है। तो अच्छे से लिख लेने हैं। अब देखो कौन सा फार्मूला लगेगा। AN गिवन है, A गिवन है, N की वैल्यू मेरे को निकालनी है, D की वैल्यू भी निकालनी है, ये दोनों निकालने हैं, ये फार्मूला नहीं लिखेगा। SN गिवन है, N निकालना है, A गिवन है, N निकालना है, D भी निकालना है, ये भी नहीं लगेगा। SN गिवन है, N निकालना है, A गिवन है, AN गिवन है, ये लगेगा फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, N की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते। तो ये फार्मूला जो यूज़ होगा, ठीक है। SN की वैल्यू क्या थी मेरे पास, SN की वैल्यू थी 400, ठीक है। N की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू मेरे पास 5 है, आपको दिख रहा है ना, पेन ख़त्म हो गया, 1 मिनट। तो अब देखो N/2, ठीक है, 5 प्लस में AN की वैल्यू भी दी गई है 45, ठीक है। तो 400 4 2 ज़ा 8 800 हो गया, इज इक्वल टू में N इंटू में 50 कर दो, N/2 इंटू में 50, 2 + 2 2 × 4 2 × 10, ठीक है, ये हो गया। अब 800 के नीचे 25 चलाएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब इसे 5 से कैंसिल करो। अब मैं 5, 1 मिनट में से गड़बड़ होगी, ये मैं इधर ले गया था ना, तो इसे 400 ही रखो अभी, ठीक है। ये मैंने 2 इधर ही रखा, इधर भी ले गया था, ठीक है। तो ये मैंने 400 रखा। अब ये 25 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 1 ज़ा 16, N इज इक्वल टू में 16, ये आ गई मेरे पास N की वैल्यू। क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लो और कॉमन डिफरेंस, N तो आ गया, ये आधा आंसर आया। अगर आप ये लिख के आओगे वो नहीं निकालोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। उसने कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, कॉमन डिफरेंस क्या मतलब, D की वैल्यू पूछी है। अब कौन सा फार्मूला लगाओगे, फिर से भी काम करो, नहीं पता चलता फार्मूले तीनों लिख दो। क्या फार्मूले, AN इज इक्वल टू में A प्लस N-1 इंटू में D, SN इज इक्वल टू में A प्लस A प्लस AN, इनमें से लगेगा, पहले ही देख लो, ये देख लो फार्मूला। AN गिवन है, A गिवन है, N की वैल्यू निकाल ली मैंने, D निकल जाएगा। ये फार्मूला लग सकता है इस बार, तो लगा दो, इसमें क्या है, डिफ़िकल्ट है थोड़ी, लगाओ। AN की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू है 45, A की वैल्यू है 5 प्लस में N की वैल्यू मेरे को N की वैल्यू 16 है ना, 16 है, -1 D मेरे को निकालना है। 45 में से 5 गई, मैं उधर ले गया 40 इज इक्वल टू में 16 में से गया 15 D, और ये D इज इक्वल टू में 40/15, ये चला जाएगा 3, और ये आएगा 8/3। D की वैल्यू कितना आई, 8/3, D की वैल्यू है 8/3। कॉमन डिफरेंस 83 है मेरा, इसका मतलब, ठीक है। एक नंबर समझ लो कोई है, या उसमें अगला नेक्स्ट में नंबर कैसे आएगा, जब उसमें मैं ये नंबर ऐड करूँगा तब आएगा, ठीक है। ये क्योंकि कॉमन डिफरेंस, तो ये भी आ गया आंसर। N और D की वैल्यू पूछी गई थी, मैंने दोनों निकाल दी, ठीक है। अब मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ N की वैल्यू निकाल के आते तो D की नहीं निकालते,
तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 16 एंड 350। उसने बोला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए पी की हमें गिवन है, क्या है 17 और 350। अब हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट टर्म कौन सी है और लास्ट टर्म इन दोनों में से कौन सी है। रिस्पेक्टिवली जो शब्द है ये हमें बताता है कि जो इस फर्स्ट नंबर पर लिखी गई है ना उसकी फ़र्स्ट वैल्यू होगी, ये फर्स्ट वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू है। ये सेकंड नंबर पर लिखी है तो सेकंड नंबर पर कौन सी लिखी है 350, तो ये इसकी वैल्यू, ठीक है। रिस्पेक्टिवली शब्द का ये मतलब होता है, ठीक है। अब आगे, इफ़ कॉमन डिफरेंस इज़ 9, डी हमें गिवन है, ठीक है। डी भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, ए भी गिवन है। हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी, समझ गए ना, एन की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, एस एन की भी निकालनी है वैल्यू और हमें एन भी निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या हमें, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं 17, ए एन से डिनोट करते हैं लास्ट टर्म, और डी हमें गिवन है, डी कितना है 9, ठीक है। अब हमें पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स, एन पूछा गया, और सम एस एन पूछा गया। अब कैसे निकाल लेंगे, जिनको नहीं आता वही फंडा अपनाओ, फॉर्मूले लिखो सारे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है इनको लिखने में, तो जल्दी जल्दी से लिख ही लो अगर आपको कन्फ्यूज़न से बचना चाहते हो। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गए फार्मूले। अब इनमें दोनों में से देखो, चलो तीसरा भी लिख लेते हैं क्योंकि ए एन की वैल्यू गिवन है ना, n/2 ए प्लस में ए एन। देखो ए एन गिवन है, ए गिवन है, एन मेरे को निकालना है, डी भी गिवन है। ये तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ एन की वैल्यू निकालने के लिए। चलो लिखा देते हैं फिर, हमारे क्या जा रहा है, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है 350, तो यहाँ पे पुट करो 350। ए की वैल्यू कितनी है 17, प्लस में एन की वैल्यू मेरे को निकालनी है, डी की वैल्यू गिवन है 9। अब निकाल लो जल्दी से इसे, कैसे निकालेंगे, ये मैं उधर ले गया, 350 माइनस में 17 इज इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में 9। ये आ गया 333, ये आ गया 9n। आप इसे खोलना चाहते हो या फिर 9 को नीचे ले जाओ, n माइनस 1। और अब देखो ये कैंसिल होगा, किससे होगा 9, ये कैंसिल अगर क्या आएगा मेरा 37, ठीक है 37। और ये माइनस है इधर, ये आके इधर प्लस हो जाएगा n की वैल्यू कितनी आ गई 38। आधा क्वेश्चन तो मेरा हो गया सोल्व, ठीक है। उसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी और एस एन की टर्म नंबर पूछा था, ठीक है। एस एन की अब हमें निकालनी पड़ेगी। अगर एस एन की नहीं निकालोगे तो आधे नंबर मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे। अगर पूरे नंबर लेना तो एस एन की भी निकालनी पड़ेगी। एस एन के लिए फॉर्मूले जो ऊपर लिखे थे वही देखो ये फॉर्मूले लिखे मैंने, इन तीनों में से अब देखो एस एन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूजफुल होगा। एस एन के लिए तो यही दो लगेंगे, ये तो नहीं लगेगा अब, है ना, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है। एन की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, डी की वैल्यू गिवन है। ये लग सकता है फार्मूला। एस एन की अब ये देख लेते हैं, एस एन की वैल्यू निकालनी है, एन की मैंने अभी निकाल ली, ए की गिवन है, ए एन की गिवन है। दोनों में से कोई भी लगा दो, अब दोनों लगेंगे अब फार्मूले, ठीक है। तो अब मैं लगा रहा हूँ, मैं ये लगा देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी अंदर देखो, अंदर थोड़ी सी इक्वेशन ज़्यादा आएगी, इक्वेशन इसमें कम आएगी, तो मैं कम वाली ले रहा हूँ। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले, एस एन इज इक्वल टू में n/2 ए प्लस में ए एन। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एस एन की मेरे को वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू 38 ओवर में 2, ए की वैल्यू कितनी है 17, प्लस में ए एन की वैल्यू कितनी है 350। तो ये आएगा मेरा सॉल्व करके 219 बनेगा ये, इंटू में 367, और इससे मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके आएगा 19, रफ पर कर लेता हूँ, 367 इंटू में 19, 97, इसे सॉल्व करके आएगा 397। देख लेना है पीछे बुक में आंसर देख लेना, ये आएगा सम। और एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन हुआ मेरा कंप्लीट, अब मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ एन की वैल्यू निकाल देते हो और आप सोचते हो कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। अगर आप जो उसने पूछा वो सब कुछ निकालना है, ठीक है,
अगर आप सब कुछ निकाल देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज़ 49। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सम उसने दिया, गिवन है हमें 22 टर्म्स का, S22, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 22 यहाँ पे, तो s की वैल्यू कितनी है 22। अब d हमें गिवन है 7, ठीक है। और हमें बोला गया कि जो 22 टर्म है ना A22 वो कितनी है 49, ठीक। अब उसने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करा है। कंफ्यूज क्या करा है कि उसने n तो दिया है, लेकिन n क्या दिया गया है 22। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए n उसने साथ में ऐसे दिया है। यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा कि 22 टर्म्स का सम दिया है, तो n 22 है यहाँ पर, और यहाँ पे A22 nth टर्म 22 टर्म कौन सी दी गई है 49। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। n की वैल्यू ये आ गई, an की वैल्यू ये आ गई, और ऊपर Sn की वैल्यू ये, d की वैल्यू ये। अब आप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाओगे। अगर नहीं पता चलता तो मैंने आपको क्या बताया कि सारे फॉर्मूले लिख दो, और जो आपको लगेगा कि लगेगा वो आपने लगा देना, ठीक है। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अब देखो मेरे से क्या गलती होगी, मैंने क्वेश्चन आधा पढ़ा, ठीक है। ये देखो मैंने क्या पढ़ा, सम दिए गए 22। अब आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो ये 22 सम नहीं दिया, ये गलत हो गया। उसने बोला है फाइंड द सम, सम तो हमें निकालना है, मैं ये ढूंढ रहा हूँ। मैंने सम फाइंड तो हमें कुछ करने को नहीं बोला, तो सम हमें फाइंड करने को बोला है। S22 हमें फाइंड करने को बोला है, ठीक है। और D हमें, ये ठीक है, D हमें 7 दिया गया है, और A22 49 ये भी ठीक लिखा मैंने, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत था, ये गलत था, ये ठीक है, ये भी ठीक है। N22 ये भी ठीक है, N हमें 22 टर्म्स हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। गलत सिर्फ ये लिखा, Sn की वैल्यू, S22 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले लिखो सारे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, एस एन इज इक्वल टू में n/2 a प्लस ए एन। अब इन दोनों में से देखो, अगर इन दोनों में से ही अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप वो लगा दो, तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। ए एन देखो, ए एन गिवन है, एन क्या है यहाँ पे 22, तो आपने A22 देखना है। A22 क्या आपको गिवन है, गिवन है, ये देखो मैं आपको साफ करके लिख देता हूँ यहाँ पे, A22 49 है, D इज इक्वल टू में 7 है, और N 22 है, S22 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। ये देखो इसे रहने दो, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज हो गया, A22 देखना अब, ठीक है। AN है ना, A22 देखो, A22 का यहाँ पे 49 गिवन है, A फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, ठीक है। N गिवन है 22, D कितना है 7। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू, A की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो A की वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो ये काम करो, जो वैल्यू आपको उससे निकलती है ना, जहाँ पर आपको लगेगा कि इसमें सिर्फ एक टर्म बच रही है, लेकिन हमें वो निकालने को तो भूलना नहीं गया, आपने फिर भी वो टर्म निकाल देनी है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, देख लेना। अब ये फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ए एन की वैल्यू कितनी है 49, A22 है अभी, ये A22 लिखो, A की हमें वैल्यू निकालनी है, n कितना है 22 माइनस में 1, D की वैल्यू कितनी है 7, 49 इज इक्वल टू में A प्लस ये कितना हो गया 21 इंटू में 7, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करो, 147, ये एक मिनट से फिर से गड़बड़ होगी, एक मिनट। यहाँ पे एक गाइस और गड़बड़ है, यहाँ पे 49 ना होके 149 है, ठीक है। ये ठीक कर लेना, गड़बड़ हो रही है। अब ये आ गया 149, ठीक है, ये आ गया, कर लो ठीक इसे अब, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A इंटू में 147, ये से मल्टीप्लाई किया 49, सॉरी। अब A की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, ये उधर जाएगा माइनस, 149 माइनस में 147, तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। A की वैल्यू मेरे पास आ गई,
अब आप सोचोगे कि ए की वैल्यू को मेरे को फ़ायदा तो है नहीं, ए की वैल्यू तो मेरे को पूछी नहीं गई थी क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है ना कि क्वेश्चन में कोई एक टर्म बच रही है, बाकी की टर्म्स गिवन है, तो आपने बस निकाल देना, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होगा। देखो अब फार्मूला देखो, ये n/2 a + an, ये फार्मूला देखो। Sn हमें निकालना था, S22 निकालना था। n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 22, ये हमें गिवन है, ये हमें निकालना है। a हमने अभी निकाला, ये हो गया ना फ़ायदा इसका। an हमें गिवन है 149, तो ये लगेगा। अब S22 मेरे को निकालना है, n मेरे को 22 गिवन है, a फर्स्ट टर्म, क्या मेरी फर्स्ट टर्म निकाल लिया अभी, 2 + an 149। ठीक है, तो अब इसे करो S22, ये इससे कैंसिल, 11 आएगा, 11 × 151, तो S22 कितना आएगा मेरा 1661। तो ये आ गया सम ऑफ 22 टर्म्स, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।